जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन साथ साथ ये वाला प्लेलिस्ट नया बन रहा है जो कि हमारे प्रैक्टिकल के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। ये एग्जाम के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे प्रैक्टिकल के बेसिस पे है जो कि हम लोग फाइल में या वाइवा के टाइम पर या प्रैक्टिकल के टाइम पर ये लिखा जाता है। ये इसमें से ये कह सकते हो कि इनके कॉन्सेप्ट जो है वो अगर जनरल फॉर्म में लिख दिया है तो थ्योरम बन जाता है, वही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोनों तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, यानी कि ये प्रैक्टिकल के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला वीडियो अगर आप नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि उसमें बताया गया है कि फाइल में कैसे लिखा गया है और कैसे लिखना चाहिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम फार्मूला यूज्ड, टेबल, ये सब बताया गया है, उसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अगर अलग तरीके से नहीं लिखते हैं तो अगर एग्जामिनर बाहर का है, जो कि हालांकि आता ही है हायर ग्रेजुएशन में, तो वो उसमें देखकर थोड़ी सी नकारात्मक या नेगेटिव वाली बातें आ जाती हैं और साथ में हमारे टीचर भी बोलते हैं इसको। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को लगाना, जो कि बहुत आसान है। अगर हमारी प्लेलिस्ट को आपने देखा होगा पिछले वाले वीडियो को, जिसके ऊपर हम लोग एनोवा टेबल के बारे में बताए थे, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि अगर हमारा प्रोडक्शन ABC, जो कि 3 अलग अलग वैरायटी की वीट हैं, कुछ उसको 15 प्लॉट में ऐसे बांट दिया गया है। देख सकते हो यहाँ पे 15 प्लॉट है, उनको बांट दिया गया है। एक तरफ हमारा वैरायटी ऑफ वीट है, दूसरी तरफ हमारा यील्ड है केजी, मतलब जो जो है ए टाइप का वीट है वो इस प्लॉट में कितना ग्रो किया, तो कहता है कि बस 14 किलो ग्रो किया, इसमें 17 किलो, इसमें 16 किलो, ऐसे करके जगह जगह पर अपना यील्ड निकाला है, यानी कि प्रोडक्शन हुआ है। और यहाँ पर मेन क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा कि टेस्ट करिए कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं इन प्रोडक्शन में, किन के प्रोडक्शन में जो हमारे अलग अलग वीट हैं। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कुछ फॉर्मूले, जैसे कि एक यहां पर है, यहां पर और यहां पर। फॉर्मूले मालूम करने पड़े। अरे कॉन्सेप्ट तो बताइए, कॉन्सेप्ट कैसे मालूम चलेगा? फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कैसे भी यूज करें, रट ले क्या? नहीं, याद करिए कि अगर हम वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, अभी इधर ही देख लीजिए। क्या करना है, उधर जाने की क्या जरूरत है, टाइम पास नहीं करना, समय नहीं है अपने पास। तो क्या करना है कि ऐसा एनोवा टेबल के नाम से कुछ जाना होगा, आपने सुना होगा। क्या सुना होगा? एनोवा टेबल। अरे नहीं जानते हो तो देख लेना, लास्ट में एनोवा टेबल बनेगा, उसका फॉर्मूला जान जाना, सब कुछ देख लेना वहीं पर। एनोवा टेबल कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ पर एफ वैल्यू रहता है। अरे ये क्या बता रहे हैं? अगर कोई नया बच्चा होगा तो ये पूछेगा, तो देख लेना भाई लास्ट में। तो सबसे पहले अभी बस देखो कि ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। लास्ट तक अगर मैं बता दे रहा हूं, लास्ट तक अगर तुमने ये नहीं कह दिया कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब कि फॉर्मूला क्यों यूज हुआ है, ये बात अगर नहीं मालूम चला तो ये डिसलाइक करके जाना और सबसे कह देना कि ये वाला चैनल या ये वाला वीडियो, ये वाला भैया कभी देखना मत, फैला देना भैया, देखना मत, ये बोल देना। ये नहीं करना है कि देख लेना अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस जाके कह देना दूसरे मोबाइल लेना, तुरंत सर्च करना, खोजना, डिसलाइक कर देना, ठीक है? अब देखो समझ में आएगा क्यों नहीं आएगा, इतना है कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि ऐसे समझाना है। फॉर्मूला जान जाओ ये है, अब इसका कारण लास्ट में मालूम चलेगा। अब खुद तुम जानोगे कि क्यों कर रहे हैं फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। इसका मतलब क्या है ये जानो, अभी जान लो। टोटल मीन सम ऑफ स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर टोटल, मोरे पूरे का टोटल सम ऑफ स्क्वायर करना है। क्या करना है? फॉर्मूला क्या है? समेशन YIJ का स्क्वायर माइनस ग्रैंड टोटल का स्क्वायर अपॉन n। ये हमारा ग्रैंड टोटल है, ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, और ये y जो है YIJ वो हमारा ये प्रोडक्शन को दिखा रहा है अलग से, मतलब वेरिएशन होता है ना, तो जनरल फॉर्म में दिखा रहा है। पिछले वीडियो में अगर फॉर्मूला थोड़ा भी देख लिए होगे, कहीं पढ़ लिए होगे, सुन लोगे, तो उसमें मालूम चल गया होगा कि YIJ होता क्या है। वैसे यहाँ पर जनरल टर्म है इन प्लॉट के लिए कि हाँ 14 kg, 17 kg, 16 kg, 19 kg, यही है। क्या करना है? यहाँ पे लिखा है कि, और यहाँ पे डबल सम इसलिए आया क्योंकि I भी है J भी है, दोनों है तो दोनों लगेगा ही। तो IJ कहाँ तक जाएगा? पूरा है 15। तो I का टर्म कितना है, कितने वैरायटी है और कितना यील्ड है, तो उसी के टर्म पे लिखा जाता है, ठीक है? तो इसका YIJ का स्क्वायर करना है। तो YIJ क्या कहा था? यही है YIJ। तो इसको उठाओ, स्क्वायर करो, समेशन लगाए तो प्लस लगा दो,
उठाओ, स्क्वायर करो, समेशन लगा प्लस कर दो। ध्यान से देखो, ये वाली बात नहीं दिख रहा है तुमको, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन दिख रहा है? ठीक वैसे ही समेशन लगाओ इस वाले के लिए, वैसे ही इस वाले के लिए। यहां पर तीनों लिख दिया गया, डॉटेड से कर लेना है यार। उसके बाद माइनस ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करो अपन एन। एन मतलब होता है टोटल नंबर, इसको काउंट कर लो। अरे यहां लिख रहा है, काउंट क्यों करें, 15 लिख दिए। कहता है ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करो। ग्रैंड टोटल अब क्या होता है? अरे ग्रैंड टोटल, टोटल सम पूरा, यही है 1 2 3 4 जो 15 तो है ना हमारे, इन्हीं को करते हैं। तो इनको बैठ कर प्लस करो, कैलकुलेटर निकालो। मैंने प्लस करके पहले लिख दिया है कैलकुलेटर से। 230 स्क्वायर अपन 15, समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। कुछ नहीं करना, सबका स्क्वायर करो प्लस करो ये आएगा, सबका स्क्वायर करो प्लस करो ये आएगा, सबका स्क्वायर करो प्लस करो ये आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करो ये आएगा, और 15 का 15। अब ये मैं बताऊं तो शर्म की बात है, बता दे रहा हूं, यहां प्लस होगा, ठीक है। सबको प्लस कर लो, इसको डिवाइड कर लो, ये आएगा, माइनस कर लो, ये आएगा। यही हमारा हो जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब देखते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट ना दिया है यहाँ पर, ये 3 अलग अलग तरीके के हैं। तो ये क्या है, ए बी सी, ये हमारे ट्रीटमेंट, ए ट्रीटमेंट, बी ट्रीटमेंट, सी ट्रीटमेंट, मतलब अलग अलग गेहूं है, उसी को लिख दिए हम ट्रीटमेंट। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टी आई डॉट का स्क्वायर अपॉन एन आई समेशन में रहेगा, माइनस यही ग्रैंड टोटल अपॉन एन, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर रहेगा। इसमें को ऐसे उठा दो, ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट उठा लो। अब क्वेश्चन मन में आएगा कि टी आई क्या है? टी आई जो है वो टोटल है आयत फूड के लिए। आयत फूड, इसमें तो आयत फूड है ये नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो, यहां पे आयत फूड बनाया जा रहा है। क्या है आयत फूड? देख लो भैया, यहां पर आयत है, ये जो हमारे टर्म है वो है बकायदा लिखा हुआ है। तो अगर इसको हम जनरल टर्म में कर दें तो बोल दे रहे हैं कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे करते 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 कहीं nth टर्म आएगा, कहीं ith टर्म आएगा, कहीं jth टर्म आएगा। ये अपने मन से मान लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। मान लिए भैया, किसको मानना वो तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उसका कुछ काम है नहीं है, मान के क्या करोगे। तो इसमें लिखा था कि टोटल करना है स्क्वायर का आयत के लिए, तो इसका टोटल करो, इनको प्लस करोगे 15 17 16 16 15 प्लस किए तो हमारा आया 63। वैसे इसको प्लस किए तो आया 81, वैसे इसको प्लस किए तो आया 86, इंग्लिश आता है, ठीक है। स्क्वायर के अब नीचे लिखा है एन आई। एन आई क्या है भैया? जितने ये आई वाले टर्म है वो कितने हैं? ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, तो डिवाइड कर दो उतने नंबर से लिख के, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला था ग्रैंड टोटल अपॉन एन, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर करो। और यहां से इतना करके इतना लाए हैं, तो डायरेक्ट इसको नहीं जानते हैं, नहीं लिख दें, वही तो है, सही है, हाँ ठीक है। अब क्या करना है? सबका स्क्वायर करो, प्लस करो, एलसीएम लो, डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको फिर माइनस करके लिख दो, हो गया। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अब इसमें वैरायटी है जो हमारे ट्रीटमेंट का काम कर रहा है, तो इसमें एरर नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन में तुमको एरर मिलेगा, ये जान जाओ। तो एरर क्या निकालते हैं? पूरा कितना था, मतलब ये, और कितना ट्रीटमेंट की वजह से सम हुआ है ये। ध्यान से देखो, इसमें से कुछ ज्यादा कम है तो माइनस कर दो, जो माइनस करोगे वही आएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। लिखा है टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। तो इसकी वैल्यू लिखे, इसकी वैल्यू लिखे, माइनस कर दी, ये आ गया, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्वर्टेबल में भरें कैसे, या इन्वर्टेबल होता क्या, जो कब से चिल्ला रहे थे, कहे थे लास्ट में बता देंगे, तो देखते हैं उसको। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि मीन सम ऑफ स्क्वायर का आएगा, क्योंकि टेबल में भरना है। तो कहे थे कि फॉर्मूला को देख लो, मालूम चल जाएगा लास्ट में क्यों उस फॉर्मूले का यूज किया गया, क्योंकि क्यों वहां से स्टार्टिंग किया गया, तो इस स्लाइड में आपको मालूम चल जाएगा और वीडियो भी खत्म हो जाएगी। तो क्या कहते हैं फिर, हम कहते हैं फिर सम ऑफ स्क्वायर निकाले। किसका निकाले? सम ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसको, और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर निकालनी है। सम ऑफ स्क्वायर निकाले, अब उसके बाद उसका मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे? मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट का क्या करेंगे, जो उधर पीछे वैल्यू लाए थे ना सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, वो लिखेंगे अपन में k-1। ये क्या होता है k-1 अभी जानेंगे। तो k- कुछ है नहीं खास, k- बस यही है कि
कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम इस ट्रीटमेंट के लिए है। कहोगे ये कैसे, क्या वर्ड आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जानो ऐसे, ये हमारा मेन क्या है, यही हमारा एनोवा टेबल है, यहीं से तो जैसे कि पिछली बार बताया था, मतलब अभी बताया था कि आपको जानना होगा कि वो फॉर्मूला क्यों यूज किया गया है। फॉर्मूला तो दिखा दिया कि ये करना है, अब बताएंगे क्यों उसी को यूज किया गया या स्टार्टिंग वहां से क्यों किया गया, इस स्लाइड में मालूम चल जाएगा। तो क्या है कि उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ तक आते आते समझ में आ जाएगा, और ये हमारा आखिरी स्लाइड है। उसके बाद हम लोग निकाले थे सम ऑफ स्क्वायर, टोटल का निकाले थे, ट्रीटमेंट का निकाले थे, एरर का निकाले थे, सबका सम ऑफ स्क्वायर निकाल लिए थे। अब क्या करना है, मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालने से पहले हम लोग को एक बात जानना होगा, एक टर्म है जिसका नाम यहाँ पर कर लो कि डीओबी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यही होता है कि तुम्हारे पास कितना छूट है कि तुम फ्रीडम हो, तुम्हारे पास कितना, तुम्हारे पास फ्रीडम है, इसकी कितनी डिग्रियां हैं। अगर उसको हम लोग कम कर देंगे तो तुम्हारी फ्रीडम कम हो जाएंगी। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स में एक फेमस है, मीन सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होगे मीन का प्रॉपर्टी। तो इसके बेसिस पे एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है स्टैटिस्टिक्स एनोवा वाले में चैप्टर में, और हर क्वेश्चन में यही कम होता है और कोई कम नहीं होता, याद कर लो। क्या बोला हूं, फिर से एक बार सुन लो, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ट्रीटमेंट मेरे कितने हैं टोटल, हम लोग ट्रीटमेंट मान लेंगे कि यहां पर ट्रीटमेंट हमारे 3 है, लेकिन हम जनरल के लिए मान लेते हैं कि के ट्रीटमेंट है, जो कि प्रेजेंट में अभी 3 है, ए बी सी, 3 तरह के वैरायटी के हमारे पास वीट थे। एरर के लिए कुछ नहीं होता, टोटल के लिए होता है। टोटल का क्या मानेंगे, टोटल मतलब पूरा, क्या कहता है, पूरा एन की वैल्यू, ग्रैंड टोटल अपॉन एन लिखा गया था। एन क्या होता है, पूरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो एन था, माइनस जितना हमारा ट्रीटमेंट होगा उसको माइनस कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे जो हमारा ट्रीटमेंट जितने होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट क्या होता है फॉर्मूला, मीन सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये पीछे से वैल्यू लिख लेंगे, अभी जो स्लाइड में वहां पर लिखा गया था वैल्यू निकाला गया था, और साथ में ये डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 बता दिया गया। k-1 क्यों होगा, जनरल टर्म के लिए k ले लिए, और -1 क्योंकि मीन सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पर 3 है तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे, k की जगह देखो, k की जगह हम लोग 3 लिख दिए, -1, और इसकी वैल्यू निकाले थे, तो ये वैल्यू अपॉन 2 आ गया हमारा 19.14। ये हमारा मीन ड्यू टू ट्रीटमेंट होगा। और वहीं पर एरर के लिए मीन निकालेंगे तो n-k, ये हमारा एरर के लिए, सॉरी ये जो k है वो एरर के लिए होता है, टोटल में नहीं होता। टोटल में भी सिंपल काम होता है, क्या होता है कि पूरे में से तो जैसे कि पिछले स्लाइड में बोला था कि ये वाला फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, कहते हैं कि वहीं पे याद कर लो, बस आगे मैं बताऊंगा क्यों यूज कर रहे हैं, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसके तक जानते हैं कि कैसे वो आया है, या कैसे वाला स्टेप हम लोग शुरू किए थे, क्यों किए थे, इसका मेन आंसर खोजेंगे। तो उससे पहले हम लोग निकाले थे क्या, सम ऑफ स्क्वायर टोटल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और एरर के लिए। अब हम लोग निकालेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर उसके लिए, किसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए और एरर के लिए। तो उसको निकालने से पहले हम लोग को जानना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कितना तुम्हारे पास छूट है, इसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में सीधा सा जानते हैं। अगर हम तुमको छूट कम कर देंगे तो तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाएगी, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती है तो तुम्हारी फ्रीडम कम होती है। तो स्टैटिस्टिक्स में एक फेमस डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जो कि इस एनोवा चैप्टर में पूरा हर जगह लगेगा, वो होता है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। इसको याद कर लो, रट लो, क्योंकि साइड में लिखना पड़ता है। क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। तो देखते हैं, वो एक हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, बड़े हायर क्लास में जाओगे तो और भी मिलेंगे।
तो क्या होता है, कोई चीज़ का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा तो सबसे पहले इधर देख लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम DOB DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे ट्रीटमेंट कितने हैं 3 और एक हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मैं बताया था, तो 3 माइनस 1 ये हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ जाएगा। अगर हम इसी को जनरल टर्म में कर रहे हैं तो ये हमारा 3 है तो इसको हम लोग K मान लेते हैं, और जो ट्रीटमेंट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है तो माइनस कर देंगे 1। अभी यहाँ पर K की वैल्यू 3 था इसलिए 3 माइनस 1 2 आया। एरर में देखा जाए तो एरर का फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस पूरे कितने ऑब्जर्वेशन थे, पूरे n थे, माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट की कितनी डिग्री है, तो यहाँ पर कितने हैं ट्रीटमेंट 1 2 3, तो 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, लेकिन हम लोग जनरल टर्म में पढ़ रहे हैं इसलिए K, तो इसलिए लिखे पूरा n 15 था और K जो था वो हमारा 3 था, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 15। टोटल के लिए क्या था, पूरा ऑब्जर्वेशन n है और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम -1, तो यहाँ पर टोटल 15 था -1 14। ये हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉलम को पढ़ लिए। अब देखते हैं ये मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या था। ट्रीटमेंट के लिए मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट का ध्यान से देखो क्या था, K-1, तो K-1 को लिख दिया गया, उसी को हम लोग लिख दिए 3-1, और ये वाला पिछले वाला हम लोग स्लाइड में निकाले थे उसकी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू आंसर निकाल दिए। वहीं पे मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर ड्यू टू एरर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर, तो इसकी क्या थी n-k, जिसकी वैल्यू हम लोग 15 - 3 12 लिखे थे, तो 12 लिख दिए और इसकी वैल्यू पीछे स्लाइड में निकाले थे तो ये आ गया, तो इस दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं मेन मुद्दा क्या था कि उस फॉर्मूले को क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को बनाना था एनोवा टेबल। एनोवा टेबल को बनाना था, तो एनोवा टेबल कैसे बनता है बहुत जल्दी जान लेते हैं। सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर जो कि हम लोग निकाले थे, मीन सम ऑफ स्क्वायर और वेरिएशन रेट या एफ वैल्यू कहते हैं इसको, और इधर वो रखते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो जैसे कि ट्रीटमेंट के निकाल रहे थे ABC, तो उसको रखेंगे, साथ साथ उसमें कुछ एरर होगा और साथ में पूरा कितना है वो भी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो समझ में आ गया, उसके ये तो बिना सॉल्व किए ही आ गया, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ा, मन में कर सकते हो इतना कैलकुलेशन। सम ऑफ स्क्वायर जो है वो हम लोग को निकाले थे, अब समझ में आ रहा होगा सम ऑफ स्क्वायर क्यों वहां पर पहले निकाला गया है, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ही पहले निकालेंगे तभी तो हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर आएगा। यहाँ से सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू जब तक नहीं फाइंड होगी तब तक मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसलिए सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, ड्यू टू एरर, ड्यू टू टोटल, तो ये हम लोग निकाले थे। उसके बाद मीन निकाल लिए, मीन किसका निकाल लिए, ट्रीटमेंट का और एरर का, दोनों का निकाल के लिख दिए। यहाँ पर डैश होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम लोग कभी मीन टोटल का नहीं निकालते, टोटल का मीन नहीं निकाला जाता, कोई फायदा है नहीं उससे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ वैल्यू। एफ वैल्यू क्या होता है, जितना भी हमारा ट्रीटमेंट होगा अपॉन कर दो एरर की वैल्यू, दोनों मीन ऑफ सम स्क्वायर होना चाहिए, इसमें से कोई नहीं। जो मीन ऑफ सम स्क्वायर ट्रीटमेंट के लिए अपॉन में कर दो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, इसी को कर दिए यहाँ पे 19.14 2.125, इसकी वैल्यू सॉल्व की तो इतना आया, अप्रॉक्स में इतना आया, तो इसको सॉल्व कर लिए। ये हमारी मेन आंसर हुआ, लेकिन कंक्लूजन में अभी कंक्लूजन उसको बताना होगा, मतलब हमारा मेन आंसर जो था वो क्या पूछ रहा था, क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये तो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो ये एफ कैलकुलेट वैल्यू आई, इसको हम लोग FCAL लिख देते हैं। एफ कैलकुलेट वैल्यू कितना है 8.51। अब एफ टेबलेट वैल्यू निकालेंगे। टेबलेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2,12 पर, 2,12 क्यों, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट का क्या है 2 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर क्या है 12 है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे टेबलेशन से। हमेशा 5% या कर लीजिए एंड 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से हम लोग निकालते हैं, उसकी वैल्यू आएगी 3.85। अब मन में क्वेश्चन ये आएगा कैसे, यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वो मोबाइल के थ्रू करना पड़ता है। क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे देखें या कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कैलकुलेट कैसे करें टेबल के थ्रू, या टेबुलेशन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेबुलेशन थ्रू द सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ऐसे करके आप कुछ भी लिखोगे तो वो आ जाएगा, बस लिखना मेन एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहना चाहिए। फाइंड द लिख सकते हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5% या 1%, वो उसमें रहेगा, ठीक है, उतना नहीं करना है, कुछ भी बोलोगे तो वो आ जाएगा, बस याद रखना एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
तो हम कैलकुलेट किए तो 8.5 जो है हम लोग का ज़्यादा, ये देखो 8 ज़्यादा होता है 3 से कम, तो इसको हम लोग दिखा दिए। अगर कैलकुलेट वाला ज़्यादा होगा, हम लोग हाथ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, तो कंप्यूटर स्मार्ट है, वो ज़्यादा सही करेगा कैलकुलेशन। इसलिए बस ऐसे याद कर लो, कैलकुलेशन जो होगा हम लोग हाथ से किए थे, वो अगर ज़्यादा है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब H0 जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि H1 जो होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। H1 विल बी एक्सेप्टेड। H1 क्या है? अल्टरनेट होता है। H0 का अल्टरनेट, ये नल हाइपोथेसिस होता है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है। जब ये रिजेक्ट होगा तो वो एक्सेप्ट होगा तो ये रिजेक्ट। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वी कंक्लूड दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमॉन्ग द मीन प्रोडक्शन अमॉन्ग द 3 वैरायटी ऑफ वीट, क्योंकि तीनों वैरायटी ऑफ वीट में हम लोग क्या देख रहे हैं? सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख रहे हैं मीन का। ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया है। चाहो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो कुछ भी जो पूछना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।